हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक नया डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ और डेफिनेशन का नाम है अपर बाउंड ऑफ ए सेट। तो डेफिनेशन ये कहता है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एस ऑफ रियल नंबर आर is said to be bounded above if there exists a real number u such that x less than or equal to u for all x belongs to capital S and u belongs to R। मतलब एक सेट लेते हैं हम S, ये क्या है, सबसेट ऑफ कैपिटल R है। मतलब ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस सेट के अंदर A1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है इसको हम एक्स बोल के कंसिडर करते हैं, क्योंकि 1 भी एक्स ही है, 2 भी एक्स ही है, समझिए 3 भी एक्स ही है, 4 भी एक्स ही है। मतलब यहाँ पे देखिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस। मतलब कैपिटल एस के अंदर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मतलब ये जितने भी एलिमेंट है इसको हम एक्स बोल के मानते हैं, ठीक है। और u बिलोंग्स टू आर, ठीक है, u क्या है, बिलोंग्स टू आर है। एग्जाम्पल पे देखिए, मैं अब लेता हूँ u इक्वल टू 1 और ये कंडीशन है और ये सब क्या है, कंडीशन है। अब देखिए मैं अज्यूम करता हूँ कि अपर बाउंड 1 है, मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो कंडीशन क्या बोलता है, x लेस देन आर इक्वल टू यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल S, u बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो x बोले तो हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सभी x है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ 1 2 3 4 और u मैंने क्या फिक्स किया है, 1 किया है। तो देखिए 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 ये करेक्ट है, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 ये गलत है, 3 लेस देन आर इक्वल टू 1 ये गलत है, और यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है। 4 लेस देन आर इक्वल टू 1 ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन पास हो रहा है, मतलब u इक्वल टू 1 ये अपर बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये अपर बॉन्ड नहीं है, u इक्वल टू 1 इज नॉट एन अपर बॉन्ड, ठीक है। u इक्वल टू 1 इज नॉट एन अपर बॉन्ड। अब मैं 2 के लिए चेक करता हूँ, ठीक है। अब देखिए u इक्वल टू 2 लिया हूं मैं, कंडीशन तो आपको पता है, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल S, u बिलोंग्स टू r। अब देखिए x 1 है, क्योंकि मैं बताया हूं s इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट है इसको हम x मान के चलते हैं। तो फर्स्ट मैं 1 लेता हूं, यहाँ पे देखिए 1 अपर बाउंड मैंने क्या अज्यूम करके चला है, 2 बोल के मैंने अज्यूम किया है। 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 ये करेक्ट है, 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 ये भी करेक्ट है, 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 ये गलत है, 4 लेस देन आर इक्वल टू 2 ये गलत है। तो हमारा एज्यूमशन क्या हुआ, u इक्वल टू 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब मैं लेट u इक्वल टू 3 बोल के अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे लेट u इक्वल टू 3 बोल के चेक करता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 करेक्ट है, 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 करेक्ट है, 3 लेस देन आर इक्वल टू 3 करेक्ट है, 4 लेस देन आर इक्वल टू 3 ये गलत है। तो यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए मैं अब u इक्वल टू 4 बोल के अज्यूम करता हूँ। 1 लेस देन आर इक्वल टू 4 करेक्ट है, 2 लेस देन आर इक्वल टू 4 करेक्ट है, 3 लेस देन आर इक्वल टू 4 करेक्ट है, 4 लेस देन आर इक्वल टू 4 करेक्ट है। हाँ, अब यहाँ पे ये जो कंडीशन हम लिए है ना, इसमें क्या है, देखिए सभी करेक्ट हुआ है। इस फॉर्मूले के अंदर मैंने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है और u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। x मैंने क्या लिया है, 1 2 3 4 लिया है, u मैंने क्या फिक्स किया है, 4 फिक्स किया है। जैसे कि इस कंडीशन के अंदर मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहाँ पे मेरे को सेटिस्फाइड मिला है। अब देखिए मैं u इक्वल टू 5 लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि u इक्वल टू 5 लेता हूँ और सेम x इक्वल टू 1 2 3 4 लेता हूँ। यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो गया।
यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब देखिए यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात की ये है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल एस, ठीक है, फॉर ऑल। उसके बाद q बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब ये s इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है, समझिए, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है x लेस देन आर इक्वल टू u, कंडीशन है फॉर ऑल। अब देखिए ये भी x है, 1 भी x है, 2 भी x है, 3 भी x है, 4 भी x है, ठीक है। मतलब 1, यहाँ 1 2 3 4। अब लेस देन आर इक्वल टू, अब मैं u क्या करता हूँ 5 बोल के लेके चलता हूँ। सपोज u इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब u इक्वल टू 5 में भी इस कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब मैं x लेस देन आर इक्वल टू u में u इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ u इक्वल टू 6 लिया हूँ, ठीक है। x लेस देन आर इक्वल टू एंड दैट इज इक्वल टू 6 लिया हूँ मैं, मान के चलिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं x लेस देन आर इक्वल टू u, ये कंडीशन है, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूँ u इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। इसको काट के मैं और एक बार ठीक तरीके से करता हूँ, ठीक है। और एक बार मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए। अब देखिए u इक्वल टू 5 मैंने लिया है, ठीक है। और ये क्या है, 5 क्या है, रियल नंबर पे बिलोंग करता है, ठीक है। अब x पे हमको कितना ऑप्शन है, x या तो हम 1 ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, 4। 5 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 5 इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एस, मान के चलिए 5 हमारे सेट के अंदर नहीं है। चलो इसको मैं लेस देन आर इक्वल टू ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। अब यू मैंने 5 फिक्स किया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 5 फिक्स किया, यहाँ पे भी 5 फिक्स किया, यहाँ पे भी 5 फिक्स किया, तो ये यहाँ पे भी सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, देख लीजिए x लेस देन आर इक्वल टू यू है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे u इक्वल टू 6 लेता हूँ, ठीक है। अब x क्या क्या है मेरे पास, x क्या है 1, x क्या है मेरे पास, देखिए x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही सेट के अंदर है। मैं 5 नहीं ले सकता, क्योंकि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एस, क्योंकि ये क्या बोलता है, फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस, ठीक है, यू बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर ऐसा रहा तो क्या है, देयर एग्जिस्ट में क्या है, और एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू यू, ठीक है। ये कैसा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, q बिलोंग्स टू r। और एक बार देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट s ऑफ ए रियल नंबर r इज सेट टू बाउंडेड अबो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर u। वो कैसे एग्जिस्ट होगा, और एक बार बताता हूं मैं, x लेस देन आर इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल S एंड u बिलोंग्स टू कैपिटल R। मतलब सेट यस है। अब इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 एलिमेंट लिया है, तो इसके अंदर जितने भी है वो हम उसको x बोल के मानेंगे। x कोई भी वेरिएबल है, x वेरिएबल 1 हो सकता है, x वेरिएबल 2 हो सकता है, x वेरिएबल 3 हो सकता है, x वेरिएबल 4 हो सकता है, ठीक है। अब इसलिए देखिए, अब मैं u इक्वल टू 5 लेता हूं, लेकिन u इक्वल टू 5 क्या है, एक 5 जो है ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन u जो ये 5 जो ये 5 है ना, ये 5 इज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एस, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एस। इसीलिए यहाँ पे देखिए, लेट कैपिटल एस इक्वल टू 1 2 3 4। अब u इक्वल टू 1 बोल के मैंने सब्सटीट्यूट करके देखा, 2 करके देखा, 3 करके देखा, 4 करके देखा हूँ, 5 करके देखा हूँ। तो टोटल मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल S, u बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब x जो है ना, x लेस देन आर इक्वल टू यू होना चाहिए, ठीक है। अब
कैपिटल एस इक्वल टू मैं लेता हूँ 1 2 3 4, सपोज 5 लेता हूँ मैं, तो x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, x5 भी हो सकता है। अब क्या होगा, ठीक है, अब मैं 6 चेक करता हूँ, u इक्वल टू अगर मैं 6 चेक करता हूँ तो भी ये पास हो जाएगा, क्योंकि x लेस देन आर इक्वल टू u कंडीशन क्या है, 1 2 3 4 5 सबको सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है, सबको सेटिस्फाइड कर देगा। और लेकिन 6 अगर मैं 7 लेता हूं, ठीक है, अगर मैं 7 को चेक करता हूं नेक्स्ट, ठीक है, लेकिन हम मेरे पास एलिमेंट कितने हैं, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, लेकिन अभी इस एट प्रेजेंट मैं 6 लिया हूं, ठीक है, लेकिन 6 जो है, 6 इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एस, लेकिन 6 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब देखिए यही कंडीशन भाई मैं यहाँ पे और एक बार लिखता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, x लेस देन आर इक्वल टू u इक्वल टू मैं 6 लेता हूँ, तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 6, 2 लेस देन आर इक्वल टू 6, 3 लेस देन आर इक्वल टू 6, 4 लेस देन आर इक्वल टू 6, 5 लेस देन आर इक्वल टू 6, क्योंकि मैंने सेट में 5 एलिमेंट लिए थे और 5 कंडीशन क्या हुआ है, सेटिस्फाइड हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है ना, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, सिंपल सा डेफिनेशन है, x लेस देन आर इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल S, u बिलोंग्स टू कैपिटल R। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे भी आगे पढ़ाने भी जाएंगे या कहीं पे भी इंटरव्यू में, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं कि ऐसे लिख देते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस लिख देते हैं एंड यू बिलोंग्स टू कैपिटल एस लिख देते हैं, या फिर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर लिख देते हैं और फिर यू बिलोंग्स टू कैपिटल आर लिख देते हैं, इस कंडीशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट का मीनिंग है, हम जो भी लिखते हैं इसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको नेक्स्ट अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट मैं एक नया डेफिनेशन के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। थैंक यू।